morning students. You already know that we have two parts in EVS this time. Means we have two parts of it. Means one part is for the science, geography and the civics, and the second part is for the history. And we are going to see history today. In history we are going to see the chapter number 1, Maharashtra before Shivaji. You must be knowing about Shivaji because you are getting holiday on that day. शिवाजी जयंती, you know it very well. शिवाजी जयंती के दिन आप लोग को हॉलीडे मिलता है, इससे आप लोग शिवाजी के बारे में ज़्यादातर पता ही होगा. लेकिन आज हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्योंकि EVS 2 जो है पूरा पार्ट जो है वो इट इज़ अबाउट शिवाजी फ्रॉम बर्थ टू द डेथ. उनके जन्म से लेके उनके मृत्यु तक हम लोग को इस पार्ट सारे पार्ट में पढ़ना है. We have 19 lessons in this book. So firstly we are going to see what we have in Maharashtra before Shivaji. शिवाजी के पहले का महाराष्ट्र कैसा था उसके बारे में. Firstly I am going to show you who was Shivaji. See here the picture. You can see he is Shivaji. आपको देख के पता चल रहा होगा, आपने कई बार ये फोटोज देखे होंगे जब शिवाजी जयंती पे आपके गली के कॉर्नर पे या कोई पंडाल में या कहीं पे ऐसे फोटोज लगाते हैं, उनको मालाएं वगैरह पहनाई जाती है और वहाँ पे गाने वगैरह गाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं. तो उस टाइम पे ऐसे फोटोज आपने कई बार देखे होंगे. तो ये शिवाजी है. नाउ सी हु वॉज शिवाजी महाराज. शिवाजी महाराज कौन थे? शिवाजी महाराज वॉज अ ग्रेट मैन, एम्बिशियस रूलर. वो बहुत ही बड़े इंसान थे, ग्रेट मैन थे और एम्बिशियस रूलर. वो एम्बिशियस थे, वो कुछ करने की उनके अंदर चाह थी. एंड एंशियस टू एस्टैब्लिश अ किंगडम ऑफ और हिमसेल्फ. और वो खुद का स्वराज स्थापित करना चाहते थे, स्वराज स्थापित करना चाहते थे. तो उसी वजह से क्या हो रहा था कि शिवाजी महाराज बहुत फेमस हुए थे उस समय. लेकिन ये जो हम लोग करने वाले हैं वो महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी पढ़ने वाले हैं. लेकिन हम लोग शिवाजी के बारे में कुछ और चीजें पढ़ेंगे. लेट्स सी. वी सेलिब्रेट हिज बर्थ एनिवर्सरी विद ग्रेट फॉर्म एंड रिवरेंस. आई टोल्ड यू उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी जिसे हम शिवाजी जयंती बोलते हैं, वी गेट हॉलीडे ऑन दैट डे. और जैसे मैंने बताया कि जैसे कॉर्नर्स पे या कई जगह पे पंडाल सजाए जाते हैं और उस दिन बहुत ही धामधूम से उनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है. He sings songs and povadas in his honor. On that day we sing songs, I told you, and povadas means a bhakti song like that. भक्ति सॉन्ग्स गाए जाते हैं उस दिन इन हिज ऑनर. इन हिज ऑनर मीन्स वो लोग उसको शौर्य गाथा के रूप में भी गाते हैं कि मतलब उन्होंने कितने अच्छे अच्छे काम किए थे उस बारे में. वी गार्लैंड हिज पिक्चर. गार्लैंड हिज पिक्चर आई टोल्ड यू, उनको माला पहनाई जाती है. एंड से शिवाजी महाराज की जय. एवरीबॉडी शॉपिंग लाइक दैट. एंड he lived in medieval period. He was lived in the medieval period. And many kings were pursued their own pleasure and enjoyment instead of the welfare of their subjects. Here subject means the people. Means some of the kings were there. They were not thinking about the people of their country or their places, and they were like oppressing them every time. So we are going to see who were they, and here we can see here, I wrote here, benevolent ruler. Who was the benevolent ruler? Benevolent means दयालु होना, उदार होना. ऐसे रूलर्स कौन थे? So you can see in the north was Mughal Emperor Akbar. नॉर्थ में कौन था? मुगल एम्परर अकबर. एंड इन साउथ एम्परर कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगर. You have to remember north means Mughal Emperor Akbar, and in south Emperor Krishnadev Rai of Vijayanagar. Krishnadev Rai. And in south you must remember the name of Krishnadev Rai of Vijayanagar. आपको ये नाम बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये जो है मैथ कॉलम में मोस्टली पूछे जाते हैं. Now see, he established Swaraj in Maharashtra.
Who established Swaraj in Maharashtra? Shivaji Maharaj established Swaraj in Maharashtra. What do you mean by Swaraj? Swa means self and Raj means government. Here you can see Swaraj means self-government. Swa means self and Raj means government. तो स्वराज का full meaning क्या है? Self-government. But what happened before 400 years before Shivaji? 400 years पहले महाराष्ट्र में क्या हुआ था वो हम लोग देखेंगे. The Maharashtra was under the rule of two people. Here two parts are there. महाराष्ट्र के दो पार्ट हो चुके थे और उसमें दो जन के रूल में अंदर सब लोग रहते थे. First was Nizam Shah and another was Adil Shah. And Nizam Shah was from Ahmednagar and Adil Shah was from बीजापुर. ये भी आपको अच्छे से याद रखना. यू शुड रिमेम्बर दिस. निजाम शाह वॉज फ्रॉम अहमदनगर एंड आदिल शाह फ्रॉम बीजापुर बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट दिस इन मैथ द कॉलम. नाउ सी व्हाट दे वर डूइंग. दे वर वेरी मच oppressing the people. See here, I have written here, oppress the people. ऑपरेस करना मतलब कि उन लोग के ऊपर खूब दबाव देना, उनको कोई काम करने न देना, उनको परेशान करना. ये सब काम कौन करते थे? निजाम शाह एंड आदिल शाह. एंड कॉन्स्टेंटली फॉर मीन्स हु वर फाइटिंग. both the kings were fighting among themselves. वो लोग दोनों ही अंदर लड़ाई करते थे. and because of them the people used to fight among themselves. people जो उसकी जो राजा की जो प्रजा थी वो खुद भी परेशान थी क्योंकि उनको भी उनकी लड़ाई में साथ में ज्वाइंट होना पड़ता था. They could not get enough to eat because of the constant fighting and the constant attack from the Nizam Shah and Adil Shah. They were not getting enough to eat. Could not celebrate the festivals. They were not allowed to celebrate the festivals because they are having the another religion, and because of that they were not allowing them to follow the religion. See, worship their God openly and freely. उनके भगवान को ओपनली फ्रीली वो लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते थे क्योंकि उनको उनसे डर के रहना पड़ता था. बिकॉज ऑफ दैट वो लोग अपने फेस्टिवल्स भी नहीं मना पाते थे. और जैसे आप लोग को मैंने बोला उनके पास खाने के लिए भी नहीं था, तो खाने के लिए नहीं थे तो फेस्टिवल कैसे मनाते, इसीलिए वो लोग वो नहीं कर पाते थे. एंड देयर वर इनजस्टिस एवरीवेयर. इस तरह से because of the rule of Nizam Shah and Adil Shah, injustice spread everywhere. After this, we will move on to our textbook. Open your textbook, lesson number 1. That is Maharashtra before Shivaji. Because I am going to show you in detail what was happened at that time. Okay? Now open your textbook. Now students see lesson number 1, Maharashtra before Shivaji. In this book, I have shown you many things on the board. So I am going to focus on the main things. See the first here. Shivaji Maharaj established Swaraj in Maharashtra. I told you. So Swaraj means self-government. Swaraj, Swa means self and Raj means government. Our own rule. For about 400 years before Shivaji Maharaj, Maharashtra was not free. 400 years before Shivaji Maharaj, Maharashtra free नहीं था. वहाँ पे self government नहीं था. After Shivaji it became. A large portion of it was under the rule of Nizam Shah of Ahmednagar and Adil Shah of Bijapur. I told you these things means Maharashtra was divided into two parts. That is, one part is for Nizam Shah of Ahmednagar and the second part is for the Adil Shah of Bijapur. Now, these two sultans had divided Maharashtra among themselves. They were not liberal in their outlook. They oppressed the people over whom they ruled. जो people उनके रूल के अंडर थे, जो उनके नीचे रहते थे, उनकी जो प्रजा थी उनको वो हमेशा दबा के रखते थे. और they were also sworn enemies of each other. Sworn enemies means
एकदम कट्टर दुश्मन थे एक दूसरे के. And then they constantly fought against each other with the result that the people suffered and were harassed. और उसकी वजह से क्या होता था? They were constantly fighting among themselves. And who were suffering from that? The people of the kingdom were suffering and harassed. The people could not get enough to eat, nor could they celebrate their festivals. Because of the constant fighting and the attacks, they were not getting food also. और वर्शिप देयर गॉड्स ओपनली और फ्रीली. और उसी की वजह से वो लोग अपने भगवान को भी नहीं मान पाते थे, उनके रिलीजन को फॉलो नहीं कर पाते थे. दे वर नॉट श्योर ऑफ सेफ्टी इवन इन देयर ओन होम्स. यहाँ तक कि खुद के घर में भी वो उनको सेफ्टी फील नहीं होती थी. देयर वॉज इनजस्टिस एवरीवेयर. इन महाराष्ट्र there were many watandars like Deshmukhs and Deshpandes who owned the Jagir. Who was owning the Jagir? Two people were there, Deshmukhs and Deshpandes. They loved only their Jagirs and not their country. उन लोग को अपने देश से प्यार नहीं था, उनको सिर्फ उनकी जागीर से मीन्स जो प्लेस उन लोग ने ओन की थी उसी पे उनको फोकस रहता था और किसी के ऊपर ध्यान नहीं देते थे. The constant fighting among them brought great misery to the people. Because of the constant attack and the fighting, the people become miser, and miser means they will become poorer, poorer and poorer. And there was misrule everywhere. और कहीं पे भी रूल्स फॉलो नहीं हो रहे थे, सब लोग रूल्स तोड़ रहे थे. People were tired of oppression and were very unhappy. जो वहाँ पे लोग रहते थे वो लोग दुखी थे बहुत और वो लोग क्या करना चाहते थे? इससे छुटकारा पाना चाहते थे. शिवाजी महाराज सो ऑल दिस. शिवाजी महाराज ने ये सब देखा. He undertook the noble task of establishing Swaraj in Maharashtra. He decided to take a oath for the Swaraj. उन्होंने सोचा कि स्वराज एस्टेब्लिश करेंगे. Because of that Maharashtra will become free, which would bring happiness to the people. He first brought to book the वतनदार who fought among themselves. सबसे पहले उन्होंने किसको साथ में लिया? जो वतनदार अंदर अंदर फाइटिंग कर रहे थे उन लोग सबको एक साथ में लाए. He then used them in his plan to establish स्वराज. और फिर उनका उन्होंने उपयोग किया किसमें? स्वराज एस्टेब्लिश करने में. He fought against the powers that oppress the people and defeated them. He established Hindu Swaraj based on justice, fair play and equal treatment to the people of the caste and religion. शिवाजी महाराज ने स्वराज की स्थापना की. हिंदवी स्वराज वी कॉल इट. हिंदवी स्वराज की स्थापना की और उसमें उन्होंने क्या किया? सबको एक जैसा ट्रीटमेंट रखा, सबके लिए रूल्स समान रखे और उसके साथ में ही सबको सारे रिलीजन जो भी उनके रिलीजन है या उनके फेस्टिवल्स है वो सब मनाने के लिए उनको फ्री कर दिया. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? सी हियर. शिवाजी महाराज मेड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन हिंदूज एंड द मुस्लिम्स. ही ऑनर्ड द सेंस ऑफ all religion. We draw inspiration from these noble deeds of Maharaj. What happened? He was listening to the sons. जो संत और महात्मा जो हो गए थे उनका वो सुनते थे और उन्हीं की बातों को वो हमेशा फॉलो करते थे. Now see, during the period of about 300 to 400 years before Shivaji Maharaj, many saints were born in Maharashtra. Their work helped Shivaji Maharaj in his successful effort of establishing Swaraj. Who helped them? Who helped Shivaji Maharaj to do all these things? The saints. And we shall see in next chapter what this saint did. So next chapter mein we are going to see how the saints helped Shivaji Maharaj. I think all of you understood what I taught you. And in the next part we are going to see about the saints who helped Shivaji Maharaj. So let's move on to the